अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर वी? आज की इस बैठक में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक ऐसा क्वेश्चन अब आ रहा है मुझे कि मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो इतना मोस्ट कॉमन क्यों हो गया है अब? जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, देखा, तो आजकल जो एजुकेशन एजेंट हैं या जो मारा एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, वो चीज़ पे इतना फ़ोकस कर रहे हैं कि जी आपके पास ऑप्शन बी होना चाहिए। अभी ऑप्शन बी क्या है? मास्टर्स के साथ वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है वो ट्रेड कोर्स कर लें। अब इस चीज़ को जो है हम एनालाइज़ करेंगे और इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि मास्टर्स कोर्स के साथ आपको ट्रेड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब मेरा टाइम था, मैं स्टूडेंट था, मुझे जो याद आता है, एक एग्ज़ाम्पल मैंने देखी थी। जो भाई थे वो अकाउंटेंट थे और उन्होंने कारपेंटरी का जो ट्रेड कोर्स है वो मास्टर्स के साथ कंटिन्यू किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो कारपेंटरी का ट्रेड कोर्स था, वो उन्होंने अपना प्रोफ़ेशन बनाया। उन्होंने कारपेंटरी के ट्रेड कोर्स को सीखा, उसका अप्रेंटिसशिप की, जेआरपी किया और उसी में पीआर लेके उसको आगे कंटिन्यू किया। सो ये एग्ज़ाम्पल मैंने देखी है अपने 8 सालों में एक बंदे की। अब हम बात करते हैं कि मास्टर्स कोर्स के साथ आपको ट्रेड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2 पर्सपेक्टिव हैं इसके। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप मास्टर्स कोर्स में आए हैं और आपका मास्टर्स कोर्स के अंदर पीआर नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उस कोर्स में जाएँ जिसमें पीआर है, वो मास्टर्स कोर्स ही होना चाहिए। ट्रेड कोर्स को आपको फिर भी प्रेफ़रेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन लेट्स से अगर आप कहते हैं जी कि मैंने जो है मास्टर्स कोर्स के साथ ट्रेड कोर्स भी करना है, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जब आप ट्रेड कोर्स में जाएँ और जो ट्रेड कोर्स आप जो भी चूज़ कर रहे हैं, फिर आपने उसको अपना प्रोफ़ेशन बनाना है। ताकि जब आप उसमें मेहनत करें, फिर आपको जेआरपी भी खुद करनी पड़नी है, आपको जो उसकी अप्रेंटिसशिप है वो भी करनी पड़नी है, उसको काम को सीख के उस काम को आगे कंटिन्यू करें, अपना करियर बनाएँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्किल एंड डिमांड का कंट्री है। अगर आपने सिर्फ मास्टर्स कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, ट्रेड में भी ले लिया, 2 कश्तियों में आप सवार हो गए और आपने मास्टर्स कोर्स पे फोकस नहीं किया, ट्रेड कोर्स पे फोकस नहीं किया, एट द एंड आपने जी जैसे मर्ज़ी जेआरपी जो है वो ले ली। मोस्टली क्या लोग करते हैं, वो पैसे देते हैं और वो जेआरपी जो है वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जो अप्रेंटिसशिप है वो उसके भी जो आवर्स हैं वो पैसे दे के करते हैं। भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, आप और काम भी ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि आपने मास्टर्स की फ़ीस भी देनी है, आपने ट्रेड कोर्स की फ़ीस भी देनी है और आपने उस बंदे को पैसे भी देने हैं जिसने आपको जेआरपी और जो आपका अप्रेंटिसशिप के आवर्स हैं, उसके लिए आपने उसको साइन ऑफ करना है। सो इससे बेहतर ये है कि हम इस सिनेरियो को देखते हैं कि अगर आप मास्टर्स में आए हैं, आपका मास्टर्स कोर्स जो है वो पीआर स्किल में नहीं है, तो आप मास्टर्स कोर्स चेंज करें और उस कोर्स में जाएँ जिसमें पीआर है, उसमें मेहनत करें। ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है? आप अपना मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं और आपको पता लग गया है कि भाई पीआर मुश्किल हो रही है, लेकिन आपका मास्टर्स जो कोर्स आप कर रहे हैं वो स्किल इन डिमांड में है। तो ब्रदर प्लीज़, इससे बेहतर है कि आप जो है वो ट्रेड कोर्स को साथ कंटिन्यू रखें, उसके लिए मेहनत करें, उसके पैसे इकट्ठा करें। इससे बेहतर है कि आप अपनी मेहनत करें अपने पीटीई और नाती में। आप मास्टर्स कोर्स को कंटिन्यू रखें। जो मेहनत आपने ट्रेड कोर्स में करनी है वो आप करें पीटीई और नाटी में। पीटीई जो है 8 ईच लें और नाटी को क्लियर करें। डज़न्ट मैटर, मैं फिर कह रहा हूँ, डज़न्ट मैटर पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, सेकंड में, अप टू सो ऑन आपको 8 ईच चाहिए हैं। आप उसके लिए मेहनत करें। आपने जो पैसे वहाँ पे ट्रेड कोर्स की फीस में देने हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए देने हैं, जेआरपी के लिए देने हैं, आप अपने पीटी पे इन्वेस्ट करें और अपने नाटी पे इन्वेस्ट करें। मेरी एक बात याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मास्टर्स डिग्री पे हैं और आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो पीआर की स्किल लिस्ट में आती है, आपके पॉइंट 90 हैं, आपको पीआर का इनवाइट लाज़मी आएगा। हाई पॉइंट्स के ऊपर तो डिस्कशन ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में रूल जितने मर्ज़ी सख्त हो जाएँ यारो, अगर ऑस्ट्रेलिया में रूल कहें जी कि हमने इमिग्रेशन को बहुत कम कर देना है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन का इनवाइट, पीआर का इनवाइट उन लोगों को लाज़मी आएगा जिनके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। सो ये मेरी बात प्लीज़ आप याद रखें कि आजकल जो एजेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को इतना हाइप पे ले गए हैं जी, प्लान बी होना चाहिए। अगर आपको इनवाइट ना आया आप क्या करेंगे? अगर आपको ऐसे ना हुआ आप क्या-क्या करें क्या करेंगे? आप ट्रेड कोर्स में चले जाएँ ताकि अगर आप ट्रेड कोर्स कर रहे हैं तो ट्रेड ट्रेड कोर्स में आपकी पीआर आ जाएगी। अगर आप एक ही कोर्स को सही तरीके से कर लें, उसके अंदर मेहनत कर लें और वो कोर्स जो है वो स्किल लिस्ट में आ गया है, आप अपने पॉइंट्स को हाई कर लें, आपको किसी ट्रेड कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है।
मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने यही देखा है कि स्टूडेंट पजल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि मास्टर्स डिग्री के जैसे ही एंड वाले सेमेस्टर में आते हैं, वो एजेंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई पीआर बहुत मुश्किल हो जानी, आप ट्रेड कोर्स करें, या डिप्लोमा में आपको एडमिशन ले देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड का डिप्लोमा आपको करवा देते हैं, उसके साथ जी टीचिंग का डिप्लोमा आपको करवा देते हैं। यार कोई करने की जरूरत नहीं है। अपने पाथ को सिंपल रखें और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। आपने जो मेहनत इन डिप्लोमों की फीसिस में करनी है ना, इससे बेहतर आप पीटी नाटी में करें और अपने पॉइंट्स को हाई करें। आपके पॉइंट्स हाई होंगे, जितनी मर्जी सख्ती कर लें ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, आपको इनवाइट लाजमी आएगा। 189 का इनवाइट आप जितने मर्जी उठा के देख लें, जिन लोगों के पॉइंट हाई थे, 90 मिनिमम थे और 90 से ऊपर थे, उनको 189 का इनवाइट आया है। स्टेट का 190 भी आप देख लें, जिनके पॉइंट्स 90 थे उनको इनवाइट आया है। आपने इस माइंडसेट से निकलना है कि मुझसे पीटी नहीं होगा। पीटी आपसे बिल्कुल होगा। जो आपने मेहनत करनी है, पागलों की तरह काम करना है, उस कॉलेज की फीस देनी है ट्रेड कोर्स के लिए, वो आप मेहनत देखें और एज कम्पेयर टू पीटी की मेहनत देखें। पीटी की मेहनत जो है वो कम है, उसमें आपका खर्चा भी कम है, आपकी मेहनत भी कम है और एट दी एंड रिजल्ट अच्छा है। आप ट्रेड कोर्स कर लें, आपने ट्रेड कोर्स जैसे मर्जी करके ट्रेड कोर्स कर लिया, आपको उसमें इनवाइट नहीं आया, आप लोग क्या करेंगे? फिर पजल हो जाएंगे। सो प्लीज हमेशा अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। मुझे पता है कि जी पीआर की बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, लेकिन जो मैं इंफॉर्मेशन और गाइडेंस आपको दे रहा हूं, अगर आप इस पे काम करते हैं, अगर आप अपने मास्टर्स कोर्स को चेक करें कि हाँ भाई मेरा मास्टर्स कोर्स जो है स्किल लिस्ट के अंदर है, सिर्फ अपने पॉइंट्स पे काम करें ब्रदर। क्योंकि अगर आप अपने पॉइंट्स पे काम करेंगे और हाई पॉइंट आप अचीव कर लेंगे, तो पीआर का इनवाइट आपको लाजमी मिल जाएगा। अभी कुछ विद इन मंथ 2 मंथ जो है टोटल स्टेट्स बंद हो जाएंगी, फिर नया फिस्कल ईयर आएगा और उसमें नई रिक्वायरमेंट आएंगी। सो आप इस टाइम को यूटिलाइज करें। ट्रेड कोर्स या किसी भी डिप्लोमा की तरफ जाने से बेहतर है अपने पॉइंट्स को जो है अप करें। किसी इस उम्मीद में ना बैठें कि मैं अगर जो है ये डिप्लोमा कर लूंगा या ट्रेड कोर्स कर लूंगा मुझे इनवाइट आ जाएगा। आगे आने वाले का वक्त किसी को भी नहीं पता कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगी, लेकिन एक चीज जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कंफर्म है कि अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, 90 पॉइंट्स आप कर लेते हैं, आपको इनवाइट हर हाल में आएगा। वो स्टेट का इनवाइट आ जाए या फेडरल का इनवाइट आ जाए, आपको पीआर से मतलब है, आपको पीआर मिलनी चाहिए। सो अपनी पीआर के लिए काम करें, रादर देन आप दूसरे वे के बारे में सोचें कि यार मैं ऐसे करूंगा तो क्या पता मेरा कुछ बन जाए। ये जितने भी आप ऐसे वैसे होते हैं, ये तब करते हैं जब आपके पास कुछ भी ना बचा हो, कि मास्टर्स कोर्स आपने कर लिया, आपको बाद में पता चला कि भाई मेरा जो है वो मास्टर्स कोर्स जो है वो स्किल में आता ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। फिर हम उस चीज के बारे में सोचेंगे, अच्छा यार अब मैंने ट्रेड कोर्स की तरफ जाना है या मैंने डिप्लोमा की तरफ जाना है। लेकिन अगर आप इस चीज को पहले ही देख लेके देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता चल गया कि जो मेरा मास्टर्स कोर्स है वो स्किल के अंदर है, फुल मेहनत करें, अपने मास्टर्स कोर्स को कंप्लीट करें, उसी को अपना करियर बनाएं और अपने पॉइंट्स को बेहतर करें। अगर आपको पता चल गया कि भाई मेरा मास्टर्स कोर्स जो है वो स्किल लिस्ट के अंदर नहीं है, मास्टर्स कोर्स चेंज कर लें, रादर देन जो है आप उसके साथ दूसरा ट्रेड कोर्स शुरू करें। मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा हिट पड़ेगी। फाइनेंशियली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 2 फीसेस देनी पड़ेंगी और एट द एंड आपसे वर्कलोड मैनेज नहीं होगा और आप जो है वो फिर कहेंगे कि मैं किसी को पैसे दे के जो है वो अप्रेंटिसशिप के आवर्स भी करवा लेता हूँ, जीआरपी भी करवा लेता हूँ। सीधे वे में रहें, इंशाल्लाह ताला जो है पीआर आ जाएगी, अगर आप अपने आप को वेल प्लान्ड करते हैं, वेल मैनेज करते हैं। सो यही जो आज की बैठक का टॉपिक यही था और डिस्कशन यही थी कि अपने आप को फोकस रखें, कभी भी 2 चीजों में एक साथ नहीं जाना। अगर एक चीज ही आपकी ठीक है तो उसमें मेहनत करें, अपने आप को उसमें पॉलिश करें और अपनी जो स्किल जो है उसको इम्प्रूव करें और अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव करें। सो आपके लिए पीआर का इनवाइट ज्यादा आसानी से सिक्योर करना हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑजी बैठक। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग कंफ्यूज हैं और जो लोग एजेंट्स की वीडियो देख के ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हमें मास्टर के साथ ट्रेड कोर्स कर लेना चाहिए और हम जो है ट्रेड कोर्स करके अपनी पीआर को सिक्योर कर लें, इससे बेहतर आप अपने पॉइंट्स को बेहतर करें। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, गाइडेंस मिले और अवेयरनेस मिले। Thank you so much for your time. Thank you so much for your support. Please subscribe the Aussie Betech YouTube channel. Please follow me on TikTok account. Please follow Facebook and Instagram page of Aussie Betech.
थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।